ताकतवर गरीब पर जुल्म करे, ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करे, वो इस हुकूमत में इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। तो मैंने आज इनसे बात की है। इनको जो लोकली तौर पे यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो JIT बन रही है उस पर इनको भरोसा नहीं है। फेडरल लेवल पर JIT बनेगी जिसमें तमाम हसास इदारे के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मलीर में नौजवान नाज़िम जोखियों के कत्ल का नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध ने मामले पर शफाफ JIT बनाने की यकीन दहानी करा दी। कहा यहाँ पर जंगल का कानून नहीं चलने देंगे, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, वर्सा को हर किस्म का ताउन फराहम करेंगे। इमरान इस्माइल, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, सलार जोखियो गोठ में मकतूल के अहले खाना से ताज़ियत। जुल्म के खिलाफ वीडियोस के जरिए आवाज उठाना जुर्म बन चुका है। नाज़िम जोखियो की बेटी कब्र पर रो रही थी, वो इस सिस्टम पर रो रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली नाज़िम जोखियो के वर्सा से इज़हार यकजहती, मुकदमे में मजीद दफात शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया। वर्सा के साथ मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। नाज़िम जोखियो के रस्म कुल में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिंध हाफिज नईमुर रहमान और मशीर बराए अमूर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान का काज़िम जोखियो के भाई अफजल जोखियो और दीगर लाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। यानी के यकूब शेरा रोड एक तरफ से झुकने वाली रिहायशी इमारत को गिराने का अमल जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम का मुतासरा इमारत का जायजा। ऑपरेशन के दौरान एतराफ की इमारतों को महफूज बनाया जा रहा है। SPCA अफसर का इमारत तामीर होने के हवाले से कोई शिकायत न मिलने का दावा। सिर्फ 50 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत तामीर की गई। छत पर 7वीं मंजिल बनाई जा रही थी। पुलिस का मौक़िफ़। सिर्फ 4 दिन का चीनी का स्टॉक बाकी है। शुगर मिल्स मालिकान ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत को बरवक्त चीनी दरामद करने का कहा, मगर नहीं सुनी गई। चीनी बहरान के होते हुए भी दरामदी चीनी के 4 टेंडर्स मंसूख किए गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का दावा, मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। सिकंदर मिर्जा कहते हैं टेंडर्स मंसूख होने से कि शदीद मनफी असरात हुए। बैंक वर्किंग कैपिटल देने को तैयार नहीं तो क्रशिंग कैसे शुरू होगी। नई क्रशिंग में शुरू करने से दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा। चीनी की कीमतों पर विफाक और सिंध आमने सामने। सिंध हुकूमत विफाक से मदद मांग ली, ना ही सनतें खोल रही है। चीनी है सिंध लेने के लिए तैयार नहीं। तर्जुमान वज़ारत खजाना मुजम्मिल असलम का दावा। विफाक के पास अगले 22 रोज और शुगर मिल्स के पास 80,000 टन चीनी के ज़खायर मौजूद होने का दावा। सिंध में शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई न होने का इल्जाम। कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने पर अवाम ज्यादा मुतासिर हो रही है। सिंध को दरामदी चीनी देने के लिए तैयार है। माल बरदार जहाज से 1-2 रोज में 40,000 टन चीनी आ जाएगी। रवां सीजन गन्ने के बम्पर फसल है। सिंध में PTI और इनके इत्तेहादी चौधरी ग्रुप की शुगर मिल्स हैं। सिंध में आसिफ जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं। 3 बरसों में चीनी, गंदम, पेट्रोल, डॉलर, अद्वियात और LNG की कीमत में इजाफा करके हजारों अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकाले हैं। कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान की नालायकियों की सजा आवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी के जवाबी वार। कहा सिंध की चीनी बलोचिस्तान की जरूरत पूरी करती है। पंजाब की कम चीनी की जिम्मेदार सिंध पर नहीं डाली जा सकती। खून चूसने के बाद महंगाई ने अब आवाम की हड्डियों को भी ना बख्शा। चीनी और पेट्रोल के बाद दूध भी महंगा हो गया। डेयरी फार्म्स ने दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। 8 नवंबर से दूध 140 रुपए लीटर में फरोख्त होगा। शाकर गुजर का 2 माह बाद दूध की कीमत में मजीद 30 रुपए इजाफे का इंदिया भी दे दिया। महंगाई का कहर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर अवाम में गम और गुस्सा। पेट्रोल 146 रुपए की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंचने पर अवाम आपे से बाहर हो गए।
खाएं क्या, पहने क्या, हर चीज पहुंच से बाहर। मौजूदा दौरे हुकूमत में घर चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। कराची के अवाम ने हुकूमत से कीमतें फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। 2 लीटर आज कितने का पहुंच गया? आप देखें 150 रुपये तो 140 लीटर हो गया। जिस तरह सैलरियां दे रहे हैं ना 20-20, 15-15 हज़ार, इस तरह तो 50 रुपये लीटर पेट्रोल हो तो फिर ही चल सकता है घर। बहुत बुरे हालात है। आप बिलीव करें कि कारोबारी के रिक्शे के हालात आप देखें, लोग रो रहे हैं। सीएनजी गैस की बंदिश इम्तिहान बन गई। सिंध भर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशन बंद करने का फैसला। फिलिंग स्टेशन को गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी। घरेलू सारिफिन की जरूरियात पूरी करने के लिए सीएनजी स्टेशन को सप्लाई बंद की जाएगी। अमेरिका में बैठकर कराची में टारगेट किलिंग करने वाली कहकशां हैदर के खिलाफ घेरा तंग। सिटी को MQM लंदन की दहशतगर्द कहकशां हैदर से मुतल्लिक मजीद ठोस शवाहिद मौसूल। कानून नाफिज करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे का CTD को जवाबी खत में मजीद अहम इंकशाफात सामने आ गए। कहकशां हैदर अमेरिका से दहशतगर्दों को अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करती रही। पैसे दहशतगर्दी नेटवर्क चलाने के लिए बाकायदगी से भेजे जाते थे। तहकीकाती टीम ने अकाउंट इस्तेमाल होने के शवाहिद हासिल कर लिए। अदालत में होने वाली पेशरफ्त और मजीद सबूतों को बैनुल अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारे को भेज दिया गया। टावर जमीन बोस करने की तैयारी। 2 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। दुबई की कंपनी महदूद धमाके और मकामी कंपनी रिवायती तरीके से इमारत गिराने की माहिर। धमाके के जरिए इमारत गिराने वाली कंपनी 3 माह की तैयारी के बाद इमारत गिराएगी। मकामी कंपनी की इंतजामिया को मलबे के एवज रकम की पेशकश। 2 माह का वक्त मांग लिया। दोनों तरीकों की मुकम्मल रिपोर्ट तरतीब के बाद कमिश्नर कराची को पेश कर दी गई। जिले इंतजामिया दोनों कंपनीज की तजावीज पर जायजा लेने के बाद इमारत गिराने के अहकामात देगी। पानी का कनेक्शन मुनक़ता क्यों किया? शहरी वाटर बोर्ड के खिलाफ दरखास्त लेकर सारिफ अदालत पहुंच गया। वक्त पर बिल अदा करते हैं, बगैर इतला के पानी की लाइन बंद करना गैर कानूनी है। माहाना 30,000 का पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। शहरी का मौक़िफ़। 12 लाख रुपए का बिजली का भारी भरकम बिल भेजने पर राबिया सिटी की रिहायशी खातून का सेशन कोर्ट से रुजू। अदालत का फ्रीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक ने अदालत में केस भी हमारे खिलाफ किया है। जो मीटर इस्तेमाल नहीं करते इनका बिल हमें भेजा गया। घर की चीजें फरोख्त करके बिल अदा कर रहे हैं। दरखास्त गुजार नगीना खान का मौक़िफ़। जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर शहरी से जायदाद हथियाने की कोशिश। विरासत के दावे के लिए दरखास्त शहरी के गले पड़ गई। दौरान समाज जाली शनाख्ती कार्ड के इंकशाफ के बाद हाईकोर्ट के हुक्म पर दरखास्त गुजार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने और शनाख्ती कार्ड कब्जे में लेने का हुक्म। MIT से रिपोर्ट तलब कर ली गई। लियारी के जनरल अस्पताल में 6 साल से खराब CT स्कैन मशीन की मुरम्मत ना की जा सकी। 2014 में सिंध हुकूमत के फंड से लगाई गई मशीन 1 साल बाद ही खराब हो गई। मशीन की मुरम्मत के लिए इंतजामिया ने मुख्तलिफ कंपनियों को कोटेशन मांग ली। नर्सरी में 10 में से 7 इंक्यूबेटर भी खराब होने का इंकशाफ। 1 साल पहले खरीदे गए 6 वेंटिलेटर्स की तनसीब ताहाल ना हो सकी। IG मोटरवे अहकामात। तमाम टूल प्लाजा पर इमरजेंसी लेन बना दी गई। सिर्फ एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड समेत इमरजेंसी गाड़ियों के लिए होगी। टूल प्लाजा पर गाड़ियों के रश की वजह से इमरजेंसी गाड़ियां भी फंस जाती थी। इमरजेंसी लेन को हर सूरत खाली रखा जाएगा। IG मोटरवे की हिदायत। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने रिहायशी प्लॉट पर कायम पालकी शादी हॉल बंद करने का फैसला कर लिया। हाईकोर्ट ने लतीफी सोसाइटी में वाक़िया शादी हॉल अराजी को डीसील कर दिया। अदालत का रिहायशी प्लॉट को सिर्फ रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के वकील के बयान अदालत ने दरखास्त निपटा दी। आने वाली ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार। शाह हुसैन और रहमान बाबा 3-3 घंटे। इलामा इकबाल और अवामी एक्सप्रेस 2.5 घंटा देर से कराची पहुंचेगी। पाक बिजनेस, तेजगांव और बहाउद्दीन जिक्रिया भी 2 घंटे ताखीर से कराची आएगी।
इंटरबैंक में एक हफ्ते में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपए 64 पैसे सस्ता होकर 170 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में दीगर करेंसीज की कदर में कमी। यूरो 2.5 रुपए, बरतानवी पाउंड 5 रुपए सस्ता हुआ। सऊदी रियाल 40 पैसे तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक में एक हफ्ते में तेजी। 100 इंडेक्स में 1111 पॉइंट्स इजाफे। हफ्ते में इंडेक्स 2.40% इजाफे से 47,295 पर बंद हुआ। स्क्वैश फाइनल बेस्ट ऑफ 5 गेम्स में पहला गेम मिस्र के मुस्तफा सिस्ती ने 5 के मुकाबले में 11 पॉइंट से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज विमेंस टीम की कराची जिमखाना में प्रैक्टिस जारी। पाकिस्तान टीम का आज प्रैक्टिस ना करने का फैसला। पाकिस्तान टीम के 5 खिलाड़ियों का आइसोलेशन आज खत्म होगा। पाकिस्तान और वेस्ट के दरमियान पहला मैच 20 को खेला जाएगा। और क्लिफ्टन के स्टूडियो 7 में मुसव्वरी और दस्तकारी के हवाले से नुमाइश। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले आर्टिस्ट मोहम्मद इब्राहिम और सिद्रा सितार के हाथ के बने हुए दिलकश शाहकार लोगों की तवज्जो का मरकज।